हाय एवरीवन। सो आज का डिस्कशन, आज का पूरा टॉपिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं रहेगा। आज का जनरल डिस्कशन रहेगा पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरह से हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, किस तरह से पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, किस तरह से हम एक्शन लेते हैं और किस तरह से हमको रिजल्ट मिलता है। तो पूरा साइकोलॉजी, पूरा मार्केट का ट्रेंड, पूरा मार्केट का ओवरव्यू इसके हिसाब से, और उन दरमियान पूरा हमारे साथ क्या क्या होगा, कैसे कैसे हमको थॉट्स आएंगे, किस तरह से हमारा व्यू बनेगा, किस तरह से हमारा दिमाग पूरा चेंज होगा, उसके बारे में जानेंगे। उसमें मैंने 4 सेक्शन में ये पूरा डिवाइड किया है। उसमें पहला सेक्शन है कि ऑलवेज रिग्रेट एंड कंप्लेन एटीट्यूड। यानी कि मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में पूरे रिग्रेट्स और हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। यानी कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया, एग्जाम्पल तरीके से आपने कोई ट्रेड लिया और किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो स्टॉक 10 पॉइंट्स या फिर 20 पॉइंट्स या फिर 20% डाउन आ गया, तो ऑलवेज रिग्रेट करते रहते कि काश मैंने और नीचे लिया होगा, काश मैंने इसमें एंट्री लेट बनाई होती। वो उसमें एंट्री और एग्जिट कोई नहीं जानता। इवन बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया, इवन वो भी नहीं जानते हैं कि कितना नीचे आएगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या होती है, सिर्फ प्रोसेस होती है कि कब उसमें इन्वेस्ट करना और कितना करना, वो हमारे हाथ में होता है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, होल्डिंग पीरियड हमारे हाथ में नहीं होता। उस तरह का पूरा एटीट्यूड है कि रिग्रेट करना है, पूरा कंप्लेंट करना है, तो उस तरह से किसी को भी सफलता नहीं मिली है, तो वो पॉइंट पूरा छोड़ दो। जनरली दूसरा पॉइंट है फोमो। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जनरली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि कुछ किसी भी स्टॉक के बारे में न्यूज आ गई, कोई अच्छा स्टॉक हो, किसी स्टॉक का रिजल्ट आया हो जब नेट क्वार्टर का, और वो अच्छा रिजल्ट आया हो, तो लोग उसको बाय करने की हरी में लग जाते हैं कि हाँ ये आज ही बाय कर लेना है, पूरा बाय कर लेना, जैसे कि कल का दिन होने ही नहीं वाला है। यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रैली में, जो लोग पार्ट कर रहे हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मेरे से ये रैली पूरी मिस हो जाएगी, मैं उसमें भाग नहीं ले सकूंगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो वो पूरा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी खदान है, यहाँ पे हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बस की तरह है, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी या दूसरी आएगी। ऐसा नहीं है कि आज बस नहीं गई तो कल वाली आएगी ही नहीं। यहाँ पे हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे हर रोज आपको चौके छक्के मारने के मौके मिलेंगे। लेकिन ऐसा मान लेना कि भाई एक दिन अगर ग्राउंड में नहीं गए तो दूसरे दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो वो गलत है। यानी कि फोमो से बचे। और उसी दिन उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि पूरे जो न्यूज वाले हैं, पूरे जो फिन इन्फ्लुएंसर है, वो सब यही बातें कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कि जैसे कल का दिन पूरा होना ही नहीं। तो उस ट्रैप में लोग आ जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं और अब ना गलत डिसीजन ले लेते हैं। पूरा उस टाइम पे न्यूज को भी मत देखेगा, किसी को ओपिनियन को भी मत देखेगा, सिर्फ अपना टाइम है वो टाइम अपना पसार कीजिएगा। और जब आपको अच्छा मौका मिले, इन्वेस्टमेंट मौका मिले, तो वापस से अपना वो प्लान के साथ स्टिक रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि ओवर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब को हमको भी कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो हम उसमें ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि जब हमारे पास मानो कि पैसा पड़ा है तो हम पूरा का पूरा उसमें लगा देते। तो ओवर इन्वेस्टमेंट से बचो। जो भी लोग बर्बाद हुए हैं या फिर जो भी लोग ने स्टॉक मार्केट में पैसा खोया है, उसमें वन ऑफ द रीजन में ओवर इन्वेस्टमेंट भी है। यानी कि हद से ज्यादा भरोसा किसी कंपनी के ऊपर इतना मत कीजिएगा। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रूल है 5%, 10%, आपका डिफरेंट भी हो सकता है, किसी का 3% हो सकता है, किसी का 2% हो सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अपना पूरा थीसिस के ऊपर रही है। ओवर इन्वेस्टमेंट यानी कि एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा देना, और जब वो स्टॉक नीचे आ जाए तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, और उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता कि सिवाय का वो स्टॉक ऊपर जाए और हम उससे निकल जाए। ओवर इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, वो पूरा मत कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्लान है कि डोंट चेंज द प्लान। यही हमारा नेक्स्ट प्लान है। यानी कि जब हमारी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है तो हम हमारा प्लान चेंज करते हैं। जब हम प्लान चेंज करते हैं तो वो भी नहीं काम करता है, और जब हम प्लान चेंज करते हैं तब हमारा जो पहले वाला प्लान है वो काम करने लगता है। तब हमको वापस रिग्रेट होता है कि हाँ पहली बार हमने लिया था वो सही डिसीजन था, लेकिन हमने जब डिसीजन चेंज किया तो पहले वाला डिसीजन सही हो गया। यानी कि हमने कोई स्टॉक बाय किया तो वो चल नहीं रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि दूसरे ने बाय किया है, वो दूसरी वाली गाड़ी चल रही है, तो हम वहां से मूव करके दूसरे स्टॉक में पैसा लगाते हैं। और जब हम दूसरे स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हमने जो पहले बाय किया था वो वाला स्टॉक चलने लगता है। ऐसा कई बार होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, उसके बाद ही सीखा है। तो ऐसा मत कीजिएगा, डोंट चेंज द प्लान। अगर आपने किसी
घोड़े पे पैसा लगाया, किसी दाव पे लगाया, वो घोड़ा दौड़ेगा ही, आज नहीं तो कल उसको दौड़ना ही है। थोड़ा बीमार हो सकता है, थोड़ा पैर में थकान हो सकती है, थोड़ा बॉडी में कमजोरी आ सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल वो घोड़ा दौड़ेगा भी और रेस भी जीतेगा, क्योंकि हमारा घोड़ा पहले से ही सिलेक्ट होगा। सो इस तरह से आपका प्लान अभी कभी मत चेंज कीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी लोग सक्सेस होते हैं, वो कोई भी फील्ड में हो, स्पोर्ट फील्ड में हो, पॉलिटिशियन फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, एक्टिंग की फील्ड में हो, जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उस पर कंसिस्टेंसी का ही रोल है। क्योंकि अगर छोटी उम्र में ही या फिर हमारी 20 की एज में ही अगर हमको कंसिस्टेंसी आ गई तो हम बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पॉइंट प्लान है, जो भी हमारा ट्रेडिंग प्लान है, उस पर हम कंसिस्टेंटली सेम प्रॉफिट या फिर सेम स्ट्रेटजी हम रिपीट करेंगे। और अब जब तक हम रिपीट तब तक करेंगे कि जब तक हम वो पूरा अचीव नहीं कर लेते, जब तक हमारा पूरा विजन, हमारा क्लियर जो गोल रहेगा वो अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम उसमें कोई छेड़ेंगे नहीं और हम कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट और अपना ट्रेडिंग करते रहेंगे। सो ये थे पॉइंट्स और ये थी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इसी दरमियान कितना टाइम होगा जब आप डिप्रेस भी फील करोगे, जब आपको ऐसा लगता होगा कि मार्केट कुछ कर नहीं रही है, उसमें इसी बीच में 6 महीना निकल जाएगा, 1 साल भी निकल सकता है, 2 साल भी निकल सकता है, कई कई बार ऐसा भी होगा कि 1 साल निकल जाएगा और फिर पैसा ना बना और आपको लगे कि हाँ मैं छोड़ दूँ, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि 6 महीने में आपके पैसे बन गए। सो ये पूरा मार्केट साइकिल है। हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अप जाए डाउन जाए उसके एक नहीं बहुत से सारे रीजन होते हैं। कई बार जियो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, कई बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, कई बार कोई कोरोना जैसी महामारी हो गई। सो जब भी मार्केट गिरेगा और मोर देन ज़्यादा 30% से गिरेगा तो हर बार रीजन डिफरेंट होगा। हर बार आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कभी नहीं मार्केट अप जाएगा, लेकिन हर बार मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ये पूरा हिस्ट्री है, ये पूरा हम जब हमारे पास ये नॉलेज होता है, जब हमारे पास पूरा ये पॉइंट्स होता है, डेटा होता है, तभी हमको कॉन्फिडेंस मिलता है और हम उसके स्टिक के साथ अपने प्लान में बने रहता है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। थैंक यू।